संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपकी बेटी अगर अच्छी संगत में रहती है तो सीता, सती, मीराबाई और सेवरी बन सकती है। आपकी बेटी अगर गलत संगत में पड़ गई तो शूर्पणखा बन सकती है, मंथरा बन सकती है, चुगलीचाई करेगी। कितनी बेटियों ने ससुराल में जाकर के तबाह कर डाला है, एटम बम लेकर पहुंची है, पूरी ससुराल दंग हो गई है। सासू सोचती थी कि बहुत सुंदर बहू आ रही है, भोली भाली दिखती है, भोली और भाली दिख रही है, तो भोली तो हट गई, भाली रह गई, केवल भाली चलाती पूरी हालत खराब है, सासुएं बेहोश पड़ी है। सासू बनना आसान नहीं है। सासू बनने से पहले जो खुशी होती है ना, सासू बनने के बाद जब बहू सब अपने नखरा फैलाती है तब सासू की होश उड़ जाते हैं कि पहले तो बहुत अच्छी दिखती थी, तो बड़ी खतरनाक। याद रखना, धीरे धीरे तुम जब उसके शिकंजा में आ जाते हो बस तब वो तुम्हारा सब नट बोल्ट टाइट करती है और तुम कहते हो अब मत टाइट करो, चूड़ी मिस हो जाएगी। तो बोलती चूड़ी मिस हो जाएगी तो बिल्डिंग कर दूंगी, पर तुमको टाइट करके रखूंगी। कितने पतियों ने हंसते हंसते दूल्हा बनकर शादी किया था, अब जिस दिन से शादी हो गई वो दुल्हन आ गई, उस दिन से 2 साल हो गए हंसे ही नहीं। मित्र लोग पूछते हैं भाई साहब हंसते क्यों नहीं? बोले जो मेरी दशा हुई है, तुम्हारी जब वही दशा होगी तब पूछना कर। हंसना भी भूल गया। बहुत खतरनाक है, साधारण नहीं। किसी गांव में विवाह हो रहा था, तो विवाह में सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखने गए। गांव की वही लड़की है, जब दुल्हन बनती है लोग देखने जाते हैं, और दुल्हन में सब कुछ नकली होता, डुप्लीकेट होता है। उसको इतना 3-4 दिनों से सजाया धजाया जाता है, इतना उसके पीठ में सब हल्दी और बेसन रगड़ रगड़ के उसको गोरी चिट्टी किया जाता है तो वही, अब कितना रगड़ लो। तो रंग वंग लगा के टीप टाप करके और सब पहना करके 16 श्रृंगार करके और ऐसा फिट कर दिया। सब देखने आते गांव के लोग, चलो भाई दुल्हन सज रही देख लो। दुल्हन सज रही है, अब जो सज रही है वो तो सजा ही भोगेगी। तो जब दुल्हन की विदाई का समय आया तो एक आदमी अपने बच्चे को भी ले गया था विवाह दिखाने के लिए। लोग अपने बच्चों को विवाह में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इसलिए ले जाते हैं कि बच्चा भी विवाह देख ले और धीरे धीरे देख देख कर बच्चे का मन भी तैयार हो जाए कि मैं भी विवाह करूंगा। तो शुरू से ही उसको सब फिल्म दिखाते रहते हैं कि देख लो बेटा, ये दुल्हन है, ये दूल्हा है। अब बच्चा भी सोचता है अरे ये तो इस भीड़ के हीरो हैं, दूल्हा भी हीरो है और दुल्हन भी हीरो है। फिर दूल्हा घोड़े पर बैठकर चलता है तो घोड़ा है ही, दूल्हा की ऐंठ क्या पूछना है। ऐसे चलता है दूल्हा को घमंड की मैं केवल घोड़े पर हूँ, सबको पैदल कर दिया हूँ। और पैदल वाले खूब नाचते हैं कूदते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो भी चुकी है और कुछ की होने वाली है। तो वे लोग इसलिए नाचते कूदते हैं कि आज भर घोड़े पर बैठ ले तू, कल से तुझको जिंदगी भर घोड़ा बनना पड़ेगा।
तो वे सब ताली बजा बजा कर नाच रहे, ऐसे हाथ हिला रहे, जय हो जय हो। घोड़ा पर जो बैठा ये भी घोड़ा बनेगा। अब वो घोड़े पर बैठा दूल्हा समझ नहीं पाता ये क्यों सब नाच रहे, क्यों हाथ हिला रहे हैं। वो इशारा दे रहे हैं कि आज भर घोड़े पर बैठ ले, फिर जिंदगी भर घोड़ा बनना पड़ेगा। अब वो घोड़ा, एक नया घोड़ा तैयार हो रहा है। ये बहुत मुश्किल का काम है। तो बालक को लेकर के दिखाने के लिए एक बाप गया, तो बालक रोने लगा। तो बाप ने कहा तू क्यों रोता है, तू ना दूल्हा है ना दुल्हन है ना तेरी कोई बेटी है, तुझे क्या टेंशन, तू क्यों रोता। बोले मैं इसलिए रोता हूँ कि मुझे ना दूल्हा दिख रहा ना दुल्हन दिख रही है, फालतू भीड़ में पीछे खड़ा हूँ, छिप गया हूँ, कुछ दिखता ही नहीं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे दिखना चाहिए, मैं भी देख लूँ दुल्हन कैसी दूल्हा कैसा। तो बाप ने कहा तो रोने की क्या बात है, मैं तेरी लंबाई बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ाओगे पिताजी। बोले तू मेरे कंधे पे बैठ जा, तो सबसे 1.5 फीट ऊंचा हो जाएगा, फिर सबको देख ले तू। मनुष्य का चंचल मन बहुत कुछ देखना चाहता है। कोई छत से झांक रहा है, कोई खेत से झांक रहा है, कोई घूंघट में झांक रहा है, कोई दीवार के झरोखे से झांक रहा है, कोई गाड़ी का शीशा खोल के झांक रहा है, और कोई झुक के झांक रहा है, कोई तिरछी आंखें करके झांक रहा है। बड़ी झांका झांकी संसार में है। कोई बालकनी से खड़ा झांक रहा है। बिहार में एक लड़की झांक रही थी, किसी के घर कुछ बाजा वाजा बज रहा था, विवाह था, और झांकती रही और बालकनी में पहुंच गई, और रेलिंग थी नहीं, आगे बढ़ती गई और तीसरी मंजिल से धड़ाम से गिरी जाकर। जब गिरी खोपड़ी फट गई, बेहोश हो गई, हल्ला हो गया, मर गई। तो हमने कहा बड़ी बढ़िया बात, ये खूब झांक रही थी, अभी इसको तुम लोग झांको कहाँ कहाँ चोट लगी है। झांकना भी एक बहुत बड़ी आदत है, लोग झांक लेते हैं। किसी गांव में एक बहुत बड़ी बाउंड्री थी, 10 एकड़ में ऊंची बाउंड्री थी। 2-4 जगह पुलिस गार्ड लगी हुई थी कि झांकना मना है। एक आदमी निकला, उसने कहा मैं झांकूंगा जरूर, आखिर इसके अंदर है क्या। जितना तुम जिस चीज को छिपाओगे उतना लोग झांकने के देखने की कोशिश करेंगे। तो जब झांकने के लिए वो बढ़ा बाउंड्री तरफ, तो पुलिस गार्ड ने एक डंडा मारा उसके पीठ पर। बोले झांकने नहीं दूंगा। तो उसके अंदर और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई। मनुष्य के मन का स्वभाव है, जिस चीज के लिए मना करो उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है, रुचि बढ़ती है। वो व्यक्ति आधी रात को 1 बजे रात के अंधेरे में पानी बरस रहा है, बिजली कौंध रही है, और टार्च लेकर के चुपके आता है, और बाउंड्री पर चढ़ करके कूद करके अंदर जा करके टार्च जलाकर देख रहा है क्या अंदर। तो अंदर कुछ नहीं, बजड़ी थी, सीमेंट थी, कंकड़ थे, ईंटें थी, कोई बिल्डिंग बनने वाली थी। तो बहुत पछताया कि रात की नींद हराम हुई, और अंदर झांकने आया, कुछ नहीं मिला, ईंट पत्थर गिट्टी मिली, लेकिन झांके बिना मन मानता नहीं है। बड़ा मन चंचल है, चंचल मन का स्वभाव है झांक लेना। और हमारे गुरु के गुरु लिखते हैं, नहीं देखन की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। अब कुछ देखने की भी चाह नहीं है, न पहाड़ न नदी न झरना न जंगल बंगल दंगल, कुछ भी देखना नहीं है। कितने लोग कुत्तों की लड़ाई देखते रहते हैं, कुत्ते लड़ रहे हैं, लोग 20 मिनट खड़े होकर देखते रहेंगे। कितने लोग भैंसा लड़ रहे तो उसको देखते रहेंगे। कितने लोग गांव में कोई लोग लड़ रहे तो वहाँ खड़े होकर देखते रहेंगे।
कितने लोग तो गांव में जादूगर आ जाएगा, डमरू बजा देगा तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा और जादूगरी दिखाएगा। और जादूगर भी मजेदार है। मेरे मंच पे मध्य प्रदेश का एक जादूगर आया तो उसने एक लड़के को बुलाया और मंच पर खड़ा किया और सामने उस लड़के के सामने एक बहुत सुंदर लोटा लगा दिया और लड़के की पेशाब उस लोटे में गिर रही थी। सबको दिख रहा था, हमको भी दिख रहा था, उसकी पेशाब गिर रही उसमें और था कुछ नहीं, खाली दिख रहा था। पता नहीं कैसे हो गया। फिर एक उसने कागज लिया और इसको फाड़ा, कहा देख लो, और फिर ऐसे मुट्ठी में करके यूं यूं किया, 500 का नोट बना दिया और हमको दक्षिणा दे दिया। उस समय 2000 का नोट चलता था तो मैंने कहा 2000 का नोट बना दे। बोले मैं लेक्चरर हूँ गुरुजी, मैं शिक्षक हूँ, लेक्चरर हूँ, जादूगिरी जानता हूँ। फिर लड़के से पूछा कि तू किसको डरता है? बोला मैं पापा को डरता हूँ। तो तेरा पापा किसको डरता है? मेरा पापा मेरी मम्मी को डरता है। हंसी मजाक किया जादूगर ने। तो ऐसे जादूगर देखने के लिए लोग तमाशा में घुस जाते, लेकिन संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, तमाशा देखने वालों। तुम्हारी ताली में दम नहीं और गुरु तुम्हारे हम नहीं। हाँ जोर से बजाओ, एक बार ताली ही बजा दो, बजाते रहो। हाँ बस, मक्का की रोटी खाते हो फिर भी ताली में दम नहीं। आइए सेक्रेटरी साहब आगे आइए, वाह पधारिए, ये आपका इंतजार कर रहा है। नीटू इनको बुला लो, सेक्रेटरी वहां चले। देखो सेक्रेटरी साहब आ गए। एटा जिले में शहर में सत्संग कराने का पूरा संकल्प ले चुके हैं। वाह बैठा जी साहिब बंदे, बहुत बड़ी श्रद्धा। तो वो बालक जब कंधे पर बैठा, अपने पिता के कंधे पर, याद रखना बचपन में तुम्हारा बाप तुमको कंधे पर बिठाकर घुमाता है। घर से द्वार, द्वार से पड़ोसी के द्वार, पड़ोसी के द्वार से घर में, घर से आंगन में, आंगन से छत पर तुम्हारा बाप तुमको कंधों पर बिठाकर घुमाता है। याद रखना इस कर्ज को कैसे चुकाओगे? जब तुम्हारे बाप की मृत्यु होती है तब तुम अपने बाप की लाश को अपने कंधों पर ले जाकर शमशान भूमि में दफन करते हो, दफन करते हो। तुम्हारा बाप जिंदगी भर तुम्हारे मुंह में घी खिलाता है, घी रोटी, लेकिन मरने के बाद तुम अपने बाप के मुंह में अग्नि दे देते हो, थोड़ा घी डाल देते हो। सोचना कितने लोग अपने बाप की लाश में कंधा लगाने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते। बाप के मरने से पहले बेटे और बाप के बीच के रिश्ते मर जाते हैं। क्रोध और गुस्सा रिश्तों का शत्रु है। कितने लोगों को किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता है, लेकिन केवल अपने माँ बाप के ऊपर बहुत क्रोध आता है। उनका कोई शत्रु नहीं है, केवल माँ बाप ही दुश्मन जैसे दिख रहे हैं। ये पापी आत्मा के लक्षण है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र यदि कोई है तो सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे माता पिता ही है। उनसे बड़ा तुम्हारा कोई हितचिंतक नहीं है। दुनिया भर में तुम मित्र बना लो, लेकिन सब मित्र
समय आने पर साथ छोड़ छोड़ कर अपने अपने माया जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन माँ बाप एक ऐसे मित्र हैं जो मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, साथ छोड़ना नहीं चाहते। चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे गृहस्थ बन जाओ, चाहे कोई लड़की भगा कर ले जाओ और चाहे शराबी बन जाओ, लेकिन माँ बाप अपनी मित्रता को तोड़ नहीं पाते हैं। पुत्र के प्रति, संतान के प्रति जो उनका प्रेम है वो उनको बांध कर रखता है। इसलिए हर संतान का धर्म है, तुम दुनिया भर के देवी देवताओं की पूजा करो न करो, लेकिन अपने घर को मंदिर समझ करके, अपने माता पिता को देवी देवता समझ करके, उनको समय पर भोजन, समय पर कपड़ा, समय पर मंजन ब्रश साबन और समय पर उनको विश्राम करने का अवसर प्रदान करो। यही पूजा है। फूल चढ़ाना पूजा नहीं है। फूल जैसी जिंदगी बनाकर माता पिता के चरणों में फूल जैसी कोमलता से सेवा करना और फूल जैसी खुशबू फैलाना, यही सेवा है, यही पूजा है देवी देवता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि तुम पे वाह वाह आई है कैसे बहार। आई है कैसे बहार, आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बहुत बड़ी बात है जब तुम गुरु के चरणों में झुकते हो, हर खुशी प्राप्त होती है। आज एक भक्त शायद मथुरा से आई, श्रीमती नीलम देवी, यदि यहाँ हो तो खड़े हो जाए थोड़ा। किधर कहाँ से आए हैं नीलम देवी? तो बता रहे थे जब से सत्संग सुना है हमने, गुरुदेव हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं ये इतना खुश कैसे रहती है। तो उनकी नज़र लग गई तो हम थोड़ा बीमार हो गए। तो आपके पास हम आए हैं कि आप उनकी नज़र को अपनी नज़र से काट दो। मैंने कहा उनकी नज़र लगी है, मैं अपना नज़ारा लगा दूंगा, नज़ारा से नज़र काट दूंगा।
काटा कुटी कर दूंगा। वास्तव में गुरु की कृपा की नजर जिस पर हो जाती है, दुनिया में किसी की बद नजर असर नहीं कर पाती है। लोग नजर भी मार देते हैं, बद दुआएं करते रहते हैं, और तुम्हारे लिए जलन करके लोग भगवान से भी बद्दुआ मांगते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई महान गुरु से जुड़िए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए और गुरु की कृपा की नजर को प्राप्त कीजिए, तो दुनिया में किसी की बुरी नजर तुम पर लगेगी ही नहीं और तुम्हारी डगर साफ हो जाएगी। कितने लोग मकान बनाते हैं, उनको लगता है किसी की नजर लग जाएगी तो मकान के ऊपर एक मिट्टी की हंडी टांग देते हैं, और हवा का झोंका आता है, मिट्टी की हंडी ऊपर से लुढ़क कर गिरती हो, खंडी खंडी हो जाती, टुकड़ा टुकड़ा हो जाती। जो मिट्टी की हंडी स्वयं टूटकर चकनाचूर हो गई, तुम्हारे मकान को क्या बचाएगी। याद रखना, आपके घर के अंदर सत्संग के शब्द गूंजने चाहिए। सुंदर साउंड सिस्टम लगाइए और सवेरे उठकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर सत्संग के शब्द प्रारंभ कर दीजिए। आप झाड़ू लगाते रहिए, बर्तन मांजते रहिए, नाश्ता बनाते रहिए, कपड़े धोते रहिए, आपस में कुछ बात करते रहिए, सत्संग के शब्द सुनते रहिए। परिवार को भी बिठाकर सत्संग सुनवाइए। बच्चों को सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, अन्यथा बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भूल भी जाएंगे कि हमारे कोई माँ बाप भी थे क्या। अमेरिका, लंदन, रूस, यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए, धीरे धीरे माँ बाप को भूल गए। शिक्षा तो उच्च क्लास की प्राप्त कर लिया, लेकिन धीरे धीरे संस्कार जीरो हो गया। और जो शिक्षा माँ बाप को भुला दे वो शिक्षा दो कौड़ी की है। जो शिक्षा रिश्तों को भी खत्म कर दे वो शिक्षा किस काम की है। याद रखना, शिक्षा की शोभा तब है जब अपने रिश्तों का भी आप सम्मान कर सको, और संस्कार की शोभा तब है जब पूरे संसार में आश्चर्यजनक जिंदगी जी करके लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर सको, तब समझ लो जिंदगी धन्य है। नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह तो सभी लोग जी रहे हैं। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपना घर घोंसला तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, लेकिन याद रखना, मनुष्य वह है जो दूसरों की भी फिक्र करता है, दूसरों का भी ख्याल करता है। अगर गांव की जानवर सोचे कि मैं भी गुरु जी को बुलाकर प्रवचन करा दूं, क्या संभव है? नहीं। लेकिन श्री भोले जी ने सोचा गुरु जी को बुलाऊं, ये संभव हो गया। और ये भोले जी की बहुत बड़ी कृपा हुई तुम पर, क्योंकि मेरा सत्संग आपके जीवन को शुद्ध करने वाला सत्संग है, आपके कर्मों को परिष्कृत करता है, आपके स्वभाव को सुंदर बनाता है, आपके चरित्र को चमकाता है, आपके व्यवहार को होनहार बनाता है और आपकी जिंदगी की गंदगी को दूर करता है। ऐसा प्रवचन है जो आपकी जिंदगी को धन्य करने वाला प्रवचन है। पिता बच्चे को कंधे पर बिठा लेता है, बच्चा देख रहा है, तो बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। बच्चे ने पूछा, पिताजी एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब कुछ नहीं दिखता था तो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन अब दिख रहा है तो प्रश्न उठ रहा है। क्या प्रश्न है? बोले, ये दुल्हन रो रही है,
और दूल्हा हंस रहा है। दूल्हा के पिताजी भी आंसू पोंछ रहे हैं, दुल्हन के माँ बाप भी रो रहे हैं, दुल्हन की बहनें भी रो रही हैं, दुल्हन भी रो रही है, केवल दूल्हा हंस रहा है। क्या बात है। तो बाप ने कहा, बेटा दुल्हन इसलिए रो रही है कि उसके माँ बाप का वियोग हो रहा है। ये इस परिवार की बेटी है, आज माँ बाप छूट रहे हैं, आज ये दूसरे घर जा रही है, माँ बाप से बिछड़न हो रहा, इसलिए ये रो रही है। और इसके माँ बाप बहनें इसलिए रो रही है कि आज हमारी बेटी, हमारी बहन हमको छोड़कर जा रही है। और दूल्हा का पिता इसलिए रो रहा है कि इतना हमारा सेवा सम्मान यहाँ हुआ है, बहुत दहेज भी मिला, आदर भी हुआ, तो बहुत प्रेम में आंसू आ गए। बोले दूल्हा ये हंस क्यों रहा है? बोले ये इसलिए हंस रहा है बेटा, ये आज भर हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना पड़ेगा, बस ये इसलिए हंस रहा है। तो बोले कल से जिंदगी भर रोना पड़ेगा इसको? बोले हाँ, कल से इसका नंबर आ जाएगा। याद रखना, उस बच्चे को ज्ञान हो गया कि जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। एक बेचारा कहता है कि जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। कितने लोग अपनी जिंदगी से ही परेशान हो चुके हैं, कितने लोग आत्महत्या करने के लिए सोच चुके हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। सोच रहे हैं मर जाऊं क्या करूं। ऐसी स्त्री कोई विरले होगी जो 2-4 बार मरने के लिए न सोचा हो। ऐसे पुरुष कोई विरले होंगे जो 1-2 बार आत्महत्या के लिए सोचा ना हो। जिंदगी में बहुत बड़ी जिल्लत है, लेकिन याद रखना, जीने का ढंग आ गया तो जिंदगी बहुत सरल है, और जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी बहुत कठिन है, जिंदगी बहुत कठिन है। जिंदगी को सरल बनाना आपके हाथों का खेल है, और जिंदगी को जटिल बनाना तुम्हारी गलतियों का खेल है। जितना ज्यादा गलती करते जाओगे जिंदगी जटिल होती चली जाएगी, और जितना ज्यादा सावधान रहोगे, संभल कर चलोगे, जिंदगी ऐसे सरल होती चली जाएगी जैसे पानी पे नाव तैरती है। ऐसे संसार सागर में जिंदगी की नाव तैरकर पार हो जाएगी, जिंदगी की नाव तैरकर पार। बोलिए सद्गुरु भगवान।